एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं आपको सामान दिखाऊंगी जो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ कंजकों के लिए, और कुछ एक दो सामान मैं घर के लिए भी लेकर आई हूँ, तो वो सारा सामान भी दिखाऊंगी। और कुछ घर को लेकर बातें हैं वो भी मुझे आप लोगों के साथ करनी है। तो चलिए पहले आप सामान देख लीजिए। तो ये सामान लेकर आई थी मैं, एक तो ये लेकर आई हूँ मैं टिफ़िन, ये वाला। कई बार होता है ना गुड्डू, जैसे गुड्डू कह रही हूँ, तन्मय जाता है स्कूल, तो एग्ज़ाम में वो कुछ लेके जाता है, उसको होता ही है, तो फिर वो छोटा सा टिफ़िन चाहिए होता है। जो मेरे पास है वो इससे ज़्यादा छोटे हैं। और एक प्लेट ये गुड्डू को हो रही थी, उसने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था ऐसी प्लेट में, तो उसको तब से हो रहा था ऐसी वाली लेकर आओ। और बाकी ये कंजकों की प्लेट है, कंजकों का और भी सामान है, रबड़ वगैरह है मेरे पास, मैं दिखा दूंगी कंजकों वाले दिन, वो रखा हुआ है। और एक ये फ्रिज के लिए बॉटल लेकर आए हैं। तो ये मेरी जो है आज की थोड़ी सी शॉपिंग है। ये मैं जो है घर आ गई थी, और घर आए हुए तो मुझे काफ़ी देर हो गई है, बच्चों को खाना भी दे दिया है। मैं अभी बैठी हुई थी, आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी। तो कमेंट्स में यही था कि आप, एक तो रेज़र को लेकर है कि आपने क्यों किया ये वो। कुछ लोगों को लग रहा है भगवान ने खूबसूरती दी है, फिर और कितना खूबसूरत होना है ये वो। तो बात खूबसूरत या खूबसूरती की है ही नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा इधर फेशियल हेयर है, बहुत ज़्यादा, मतलब सामने से आप लोग देखोगे तो कैमरे पे तो इतना दिखता भी नहीं होगा। कई बार मुझे कमेंट्स भी आते हैं, मतलब लिख देते हैं ये क्या है, कुछ करते क्यों नहीं हो ये वो। तो मुझे है, मैंने खूबसूरती के लिए नहीं किया। मैं सच बताऊं, वो जो होता है ना लेज़र वाला होता है, जो जिससे कम हो जाती है हेयर ग्रोथ, जो 3 सिटिंग होती हैं उसकी, यहाँ है नहीं, वरना अब तक मैं करवा चुकी होती। और हापुड़ मेरा ऐसा कोई महीने भर के जाने के लिए हो नहीं रहा है, वरना मैं हापुड़ में करा लेती। हापुड़ में तो है, विकास नगर में हमने पता किया था उन डॉक्टर से, तो उन डॉक्टर ने कहा मैं कर दूंगा। लेकिन होता है ना, जब डॉक्टर आपको सामने से बार बार फ़ोन करे जा रहा है, आओ करा लो आओ करा लो, तो मन में डाउट होता है ना, नहीं यार ये क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं, इन्होंने पहले किया भी है किसी का या नहीं, या इनके पास कोई आता भी है कि नहीं, ये क्यों बुला रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ नहीं गई कराने के लिए, वरना सारी बातचीत हो गई थी, उन्होंने सारा प्रोसीजर हमें बता दिया था, पैसे बता दिए थे। मैं कराऊंगी देहरादून। तो देहरादून में क्या है ना, 3 बार जाना, लगातार नहीं जाते हैं, उसकी कुछ हफ्ते में 15 दिन में सिटिंग्स होती हैं, वैसे जाते हैं। तो अब देखती हूँ भाभी और आएंगे तब मैं टाइम निकाल के तब जाऊंगी, क्योंकि बच्चों को नहीं मैं लेके जा सकती हूँ, फिर बच्चों को अपने साथ कैसे रखूँगी वहाँ पे। तो मैं देखती हूँ देहरादून, जब भी मतलब भाभी आती है तो मैं भाभी को यहीं छोड़ जाऊंगी बच्चों के पास, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर उसमें भी दिक्कत होगी कि मैं जाऊंगी कैसे रहता है, पहली बार तो बात करने ही जाना पड़ेगा। देहरादून जाते रहते हैं मासियरों के घर, लेकिन कभी इस तरीके से किसी डॉक्टर से हमने कंसल्ट नहीं किया। कोई देहरादून से हैं, जानते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे एड्रेस वगैरह देना, जो मेरा बिजनेस नंबर है उस पर, और जिन पे मेरा पर्सनल नंबर भी है वो उस पर भी दे सकते हैं। चीज़ कुछ लोग बोल रहे हैं आपने गलत किया रेज़र से करके, तो अगर ये गलत है तो अभी मैंने किया है, अब मैं इसका रिजल्ट देखती हूँ, तो गलती हो गई अब तो। हाँ मतलब नवरात्रों में किया, ये गलत है ये भी, हाँ ये भी मुझसे गलती हुई है। और घर का अब बात कर लेते हैं, क्योंकि होने वाला है इस वाले वीडियो पे कि आपने घर देख लिया है, अब आप कब जा रहे हो। क्योंकि होता है, जिन लोगों को रहता है ना, वो फिर 15 दिन बाद भी पूछेंगे कि रश्मि क्या हुआ घर का, तुम गए नहीं अभी तक। तो देखिए, घर में जाना, शिफ्ट होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं, उससे ज़्यादा ही देख रहे हैं। मार्च चल रहा है, अक्टूबर से देख रहे हैं शायद हम, अक्टूबर नवंबर से, तो उस टाइम से देख रहे हैं। हमने रेंट पे सोचा था पहले, तो फिर रेंट पे हमारा हो नहीं पाया, क्योंकि इतना रेंट देना, इससे अच्छा हम लोन लेंगे। क्योंकि देखो इतना पैसा तो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल घर बिल्कुल अपनी जेब से कैश देकर लेंगे, लोन लिया ही जाएगा। बहुत ज़्यादा सरदर्दी है लोन की भी, कई बार सोचती हूँ रहने देगी वो, पर विपिन जो है बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, दुनिया लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, हमारे घर में भी बैंक में हैं, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करेंगे, पूछेंगे भाई ठीक है नहीं है। वैसे तो ठीक ही है, लोग लेते हैं। तो घर का देखो, मैं बता दूं, मुझे जो हरबटपुर वाला घर है, जो पहले नंबर पे देखा था आप लोगों ने भी, मुझे वो घर अच्छा लगा। वीडियो में वो घर कैसा आया होगा कैसा नहीं मुझे नहीं पता, सामने से देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है घर। उसमें अभी पेंट होगा, मतलब वो नया घर है, उसमें कोई नहीं रहता है। और 2 साल, मतलब वो 2 साल हो गए उसको बने हुए, तो बड़े बड़े मकान हो ही जाता है, पुताई वगैरह छुटने लगती है। तो उसमें पेंट का काम है, जो अगर जाते हैं रहते हैं लेते हैं तो वो करवाना पड़ेगा, जो अर्जेंट है, जो उसमें कुछ खर्चे हैं जो अर्जेंट है, जैसे पेंट हो गया, और सीढ़ियों पे रेलिंग नहीं है वो हमें करवानी पड़ेगी, वो वाला काम भी
मतलब अर्जेंट है, करवाना ही पड़ेगा जाने से पहले। बच्चे हैं, तन्मय है, मैं खुद नहीं चढ़ पाऊंगी, तीसरी मंजिल देखने में गई नहीं इसीलिए क्योंकि मुझे डर लगता है ऐसे देख के। मैं दूसरी तक ही गई थी और फ्लश वगैरह नहीं रखे हुए हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। अगर वहाँ पे फ्लश वगैरह होते भी तो मतलब जो टॉयलेट सीट होती है वो होती भी तो वो हम हटवाते, क्योंकि अपनी नई लगती है वो, तो वहाँ तो वो है ही नहीं, नया घर है तो वहाँ वो भी लगवाने हैं। एक ऊपर भी लगेगा, नीचे वाले घर में भी लगेगा, वॉश बेसिन लगेगा, वो भी नहीं है। और किचन में सिंक नहीं है, ये लगेगी। पानी की टंकी वगैरह पता नहीं है कि नहीं है, कनेक्शन वनेक्शन तो सब है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो घर मेरी तरफ से तो मेरे को ठीक लगा, बढ़िया लगा। गर्मी वर्मी भी नहीं रहेगी क्योंकि ऊपर बना हुआ है तो नीचे गर्मी का ज़्यादा वो नहीं रहेगा। 2 कमरे नीचे हैं, 1 कमरा ऊपर है, ओपन किचन है ऊपर। और किचन में वो भी नहीं है कैबिनेट वगैरह लकड़ी की, तो वो तो इतनी ज़रूरी नहीं है, वो नहीं लगवाएंगे हम सिर्फ ज़रूरी वाला काम करेंगे। ज़रूरी काम क्या, देखो वहाँ जाएंगे फिर एक आधे कमरे में पंखा भी लगवाना पड़ेगा, तो ज़रूरी तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है कि ये भी तो बहुत खर्चा हो जाएगा उस टाइम। और घर लेने का अब जैसे कि कुछ लोगों को रहता है, वो पूछते भी हैं 15-20 दिन बाद भी पूछते हैं, रश्मि क्या हुआ, घर का क्या हुआ। तो ये तो आपको भी पता है कि घर का काम ऐसा नहीं है कि आज हमने फाइनल किया और कल हम उसमें चले गए, नहीं। अगर वो हमारा फाइनल भी होता है फिर उसमें जो काम है वो कराएंगे, फिर पंडित जी से पूछेंगे गृह प्रवेश का कब रहता है। क्योंकि अब तो जा सकते हैं गृह प्रवेश में, कुछ नहीं है, क्योंकि होली के बाद, होली से पहले नहीं जाते हैं। और पंडित जी वगैरह को दिखाएंगे और अगर फाइनल होता है पूछेंगे कब गृह प्रवेश ठीक है, वो होगा। और अभी तो फाइनल होगा, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगी जिस दिन फाइनल होगी। तो 2-2.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा, 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो देखते हैं अब कैसे रहता है कैसे नहीं। और अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ और फिर जो है देखते हैं। अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी कई दिनों से मैं रोजाना बाहर जा रही हूँ, तो आज मेरा बाहर का कोई चक्कर नहीं लगेगा। शाम का टाइम हो गया है और दोनों बच्चे आए हैं पानी देने के लिए। ऊपर वाले पौधों को भी पानी देंगे, नीचे भी देंगे। और ये हमने लगाए थे बैंगन और धनिए के, ये भी बहुत छोटे छोटे से हो गए हैं। मैं बोल रही थी इन्हें नीचे रख लेते हैं, ऊपर बहुत धूप तेज होती है, लेकिन ये बोल रहे थे नहीं ऊपर ही रहने दो अभी थोड़े दिन। तो ऊपर वाली टंकी में जो है पानी आ जाता है शाम के टाइम और सुबह के टाइम, दिन में नहीं आता है। अगर तेज पानी आता है तभी चढ़ता है ऊपर, तो टंकी ना बगैर मोटर की भर जाती है हमारी, अगर सुबह शाम अच्छा पानी आ रहा होता है तो। नीचे तो 24 घंटे आता ही रहता है। तो अभी ये दोनों इसमें भी पानी देंगे, नीचे वाले पौधों में भी पानी देंगे। दोनों को ये काम सौंपा हुआ है कि दोनों बहन भाइयों को ये काम करना है। तन्मय का रहता है, कुछ लोग बोलते हैं आप तन्मय से नहीं करवाते हो। तन्मय को अगर ये काम दे दूँ ना, वो आधा खुद ही भीग के नीचे आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। ये आम लाए थे 2023 सीज़न का, ये पहला आम आया है घर में, तो इनको हो रहा था मम्मी शेक बना के दो, पसंद है दोनों को शेक वगैरह। गर्मी गर्मी यही रहेगा, कभी मैंगो शेक, कभी स्ट्रॉबेरी शेक, कभी मिक्स फ्रूट शेक, कभी वो जेली बनाएंगे उसका शरबत वगैरह, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं वही मैंगो शेक बना रही थी दोनों के लिए। सिंपल दूध, चीनी और आम डाल लिया है। अगर कोई और फ्रूट भी होता है जैसे केला वगैरह, तो वो भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पे एक मेरे से गलती हो गई थी, लोटा मैंने छोटा ले लिया, देखो ऊपर तक भर गया। तो फिर मैंने बाद में बर्तन चेंज किया था ताकि अच्छे से घूमे। मैं ये भी लेकर आई हूँ, छन्नी भी, छन्नी है, ये प्लेट्स हैं, मैं इनको दिखा रही थी हेलो इनको दिखा रही थी मैं। तो ये वाली रबड़ है, ये भी मैं कंचकों को दूंगी। ये वाली कोई है नहीं, कार्तिक है कार्तिक। तो ये वाली रबड़ है, मुझे पिंक देना। ठीक है पिंक दे दो। ये वाला देना, लाइट वाला। मम्मी मेरे को ये घड़ियां चाहिए। बेटा वो गर्ल्स की है, मुझे एक वॉच चाहिए। और चीज है ये भी मुझे वॉल देना मम्मी। मम्मी आज से महंगा ला दो। ये भगवान पिटाई हो जाएगी। चल तेरे लिए लेके नहीं आई लंच बॉक्स। अरे यार साड़ी ड्रैगलिन की इसी में है। और 2 कोट भी तो थे बच्चों के, वो तो कल ही तो दिए थे, कल ही दिए थे। साड़ी वाड़ी भी लगाऊंगी फिर रखनी पड़ेगी ना, अभी हाथों हाथ रख देती हूँ, खाना खा के रखूंगी। चलो खाना मेरा तो आज ऐसे ही है, मैं तो नहीं खाऊंगी। साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन से वाली?
पिंक वाली। ये वाली इसके ये जो बॉर्डर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी भी मुझे। बनाओगे क्या? आलू टमाटर और पनीर। कल भी पनीर, आज भी पनीर। ये बच रहा था, मम्मी ने इसलिए बनाया होगा ताकि पनीर बचा हो, ताकि मुझे पसंद हो। यस, कल मेरे को पसंद है ना। आलू पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर तो ऊपर से ही डाल देते हैं उसको, तो अगर कुकर में सीटी लगाएंगे तो वो फूल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और पनीर देखकर आपने विपिन का सुना ही, क्योंकि उनको ना पनीर पसंद नहीं है, लेकिन दोनों बच्चों को पनीर पसंद है। मेरा तो व्रत है, ये वाली सब्जी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो मैं अपने लिए कुछ और करूँगी, और इन लोगों के लिए जो है मैंने यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ भी बना दी हैं। तो इनको खाना खिलाती हूँ, दही, आलू पनीर और रोटी। हेलो एवरीवन, तो देखो हमारे घर कौन आया है, हेलो करो। जहाँ हम शादी में गए थे ना, ये वहीं से आए हैं, मामा जी भी आए हैं। और ये मेरा कल वाला ही ब्लॉग है जिसे मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल बड़ा हो गया था और कुछ बातचीत थी घर को लेकर, जो आपने स्टार्टिंग में सुनी होगी। एक और लगेगी। तो मैं अपनी भाभी देखना अभी बंद कर दूं। तो अभी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अक्षित। अक्षित। तो अक्षित भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठी हुई हूँ। बैठते हैं यहीं पे, अक्षित के साथ ही बैठ जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। आज छुट्टी थी, एग्जाम खत्म हुए होंगे। शादी वाले दिन पेपर था कि नहीं था? था। पेपर देकर आए थे? अच्छा। मैं आपके लिए प्लेट ले आती हूँ मैं एक, आप नीचे बैठ के खा लो, है ना? नहीं, ये खा लेगा यहाँ पे बैठ के, है ना? तुम में खा लोगे ना? हाँ जी गुड्डू। आज हेयर वॉश हो गए फाइनली, कर ही लिए। हाँ, क्लेचर नहीं लगाया अभी, सूखे नहीं होंगे ना? चलो सूखने दो। अच्छा लगा खाना? मम्मी है भाई कार्तिक, ठीक बन रहा है? हाँ लो बेटा, प्लेट ला के देती हूँ। खाना पीना हो चुका है इन सभी लोगों का, हमारा तो व्रत है। तो बैठ गई हूँ अंदर आकर के। ये दोनों देखो यहाँ बैठ के खा रहे हैं। इसको नीचे बिठाया था, प्लेट लेके ऊपर बैठ गया। लाल लाल से आ रहे, बल्ब नीचे लाया हुआ ना। बल्ब जाऊं? नहीं रहने दो, रोशनी तो आ रही है, क्या आज बल्ब चलाना। बाल देखो, छोटे छोटे से बाल, बस जब स्ट्रेट कर लो ना। बेटा आजा, कुर्सी लेके तू भी अंदर ही आजा। अक्षित है ना, अक्षित बता रहा था ना नाम। अक्षित आजा, आ जाओ, लेकर अंदर आजा। अच्छा और बता। बस इन दोनों का रह गया खाना, सबका हो गया। गुड्डू रबड़ ले लियो, तेल लगवा लियो और अब कंघी कर दो। क्यों? हीरोइन बनेगी, थोड़े से बाल मुझे। कलष्टमी है, दुर्गाष्टमी। चाय पियेंगे अब। अच्छा, तो भाभी मुझे चाय दे करके गई हैं, अपनी लेने गई हैं, अभी अपनी भी ले आएंगी। तो दोनों बैठ के यहाँ पे हम चाय पियेंगे। और ये चौलाई का लड्डू है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चौलाई का लड्डू चाय में डाल करके। व्रत अच्छा लगता है, व्रत के बिना नहीं मुझसे खाया पिया जाता। और यहाँ पे भाभी बर्फी लाई थी, कह रही थी ये ले ले, एक ले ले। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं हो रहा, मैंने ये चाय लड्डू ले लिया। पता नहीं क्यों इस नवरात्रे ना मुझे चाय के साथ मीठा नहीं खाया गया, वरना मैं लड्डू हो मावे का या पेड़ा हो या बर्फी हो, मुझे अच्छी लगती है चाय के साथ। लेकिन इस नवरात्रे मेरा बिल्कुल मीठे का मन नहीं हुआ चाय के साथ। बस लड्डू मैं खा रही हूँ चौलाई का डाल करके, वो भी नवरात्रे वैसे वो भी नहीं खाया जाता। ये तो टेस्टी लगता है मुझे, चौलाई का लड्डू डालो चाय में और चाय पियो। तो यहाँ पे जो है भाभी भी ले आई अपनी चाय, अभी हम दोनों बैठेंगे चाय पियेंगे। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हैं, यहाँ आके ज़्यादा मस्ती करते हैं दोनों, तन में भी, कि यहाँ डांट तो पिटेगी नहीं, मम्मी डांटेंगी नहीं, बचा लेंगे अगर डांट पिटेगी भी। तो अभी हम चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम बैठ गए थे मामा जी से बात करने के लिए। अब क्या है ना, मम्मी पापा है नहीं, तो हम मतलब मैं और भाभी बैठे हुए थे बात करने के लिए कि बस मामा को बोरियत महसूस ना हो बिल्कुल भी। तो हम मामा जी को बोल रहे थे मामी को लेकर के आना अगली बार, काफ़ी देर के लिए आना, रात को रुकना। और वो भी बोल रहे थे आप लोग भी आना, मैंने कहा हम लोग भी आएंगे।
और मामा आए थे भाजी देने के लिए, क्योंकि हम उस दिन शादी में उनको बता करके नहीं आए थे, तो उनको गुस्सा हुआ था कि बता करके नहीं आए, ऐसे ही आ गए थे, तो वो नाराज़ भी हो रहे थे इस चीज़ के लिए। लेकिन विपिन की तबीयत ख़राब थी तो फिर इस वजह से आना पड़ा था हमें। तो भाजी वगैरह दी, मामा जी थोड़ी देर रुके, खाना वाना खाया, फिर वो चले गए थे दोपहर में ही। तो चलो इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं आज और कल का ये व्लॉग है। तो चलो बाय बाय।